तो चलिए आज एक ट्रेडिंग दिन की कहानी को सुलझाते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ना, पहली नज़र में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यही है हमारा सबसे बड़ा सबूत। मार्केट में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो जंग हुई, उसका ये मिनट दर मिनट का रिकॉर्ड है। तो सबसे बड़ा सवाल, दिन के आखिर में इस जंग का असली विजेता कौन था? चलिए इस चार्ट में छुपे सुरागों की मदद से इस राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। ये रही इस दिन की केस फाइल, और सबसे पहले जो चीज नजर में आती है वो है गैप डाउन ओपनिंग। मतलब मार्केट पिछले दिन के क्लोज से काफी नीचे खुला। एक कमजोर शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन पूरी कहानी में जाने से पहले चलिए सीधा अंजाम देख लेते हैं। फाइनल फैसला, दिन खत्म हुआ 54.55 पॉइंट्स नीचे। मतलब बेचने वालों का पलड़ा भारी रहा। तो अब चलते हैं दिन के पहले हिस्से में, सुबह सुबह का वक्त, जहां खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पहली टक्कर हुई। और हमें मिलता है हमारा सुराग नंबर 1, द बेरिश एनगल्फिंग। मार्केट खुलते ही एक बड़ी सी लाल कैंडल, इसने शुरुआत में ही एक नेगेटिव माहौल बना दिया। अब ये पैटर्न क्या बताता है? ये साफ साफ इशारा है कि विक्रेताओं यानी मंदड़ियों ने आते ही पहला और जबरदस्त वार किया। लेकिन खरीदार भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे, और यहां आता है सुराग नंबर 2, हैमर। जैसे ही मार्केट दिन के सबसे निचले लेवल पर पहुंचा, खरीदारों ने जोर लगाया और गिरावट को रोक दिया। ये सुराग एक पावरफुल वापसी का सिग्नल था। इसका मतलब है कि निचली कीमतों को मार्केट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। यहां से एक रिकवरी की शुरुआत हुई। पर यह रिकवरी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। सुबह की जो तेजी थी वो एक मजबूत दीवार से जा टकराई, जिसे वो तोड़ नहीं सकी। ये पैटर्न खरीदारों के लिए एक बंद दरवाजे जैसा था। इससे साफ हो गया कि ऊपर के लेवल्स पर विक्रेता पूरी तरह से हावी थे। तो सुबह के लड़ाई के बाद अब आई दोपहर। यहां एक्शन थोड़ा ठंडा पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों तरफ के खिलाड़ी यानी खरीदार और विक्रेता अगले राउंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इस शांत समय में हमें मिले कुछ मिले जुले सुराग। ऐसे सुराग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानी कह रहे थे। पर्दे के पीछे तनाव बढ़ रहा था। एक तरफ था बुलिश हरामी जो इशारा कर रहा था कि बिकवाली का दबाव शायद खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ बेयर फ्लैग जो कह रहा था कि गिरावट फिर से शुरू हो सकती है। नतीजा, मार्केट एक जगह फंस गया था, एक गतिरोध की स्थिति। और फिर वक्त आया आखिरी मुकाबले का, द आफ्टरनून शोडाउन। कंट्रोल के लिए आखिरी लड़ाई, जहां एक निर्णायक कदम उठाया जाना था। यहां खरीदारों ने एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने एक जरूरी सपोर्ट लेवल पर आकर फिर से मोर्चा संभाला। ये था उनका आखिरी स्टैंड। ये पैटर्न, जिसे डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, एक बहुत मजबूत तेजी का सिग्नल होता है, और इसी ने दिन की आखिरी रैली को जन्म दिया। लेकिन कहानी में अभी एक फाइनल मोड़ बाकी था। सुराग नंबर 5, द इवनिंग स्टार। ये वो आखिरी सुराग था जिसने पूरी बाजी पलट दी। दिन की सबसे ऊंची चोटी पर इस पैटर्न ने खरीदारों की रैली को रोक दिया। इवनिंग स्टार, ये 3 कैंडल का एक बहुत पावरफुल पैटर्न है, और इसे आप विक्रेताओं की तरफ से शह और मात की चाल समझ सकते हैं। इसने कंफर्म कर दिया कि आखिरी लड़ाई भी मंदड़िए ही जीते। तो अब वक्त है फाइनल स्कोर देखने का। अगर हम गिनती करें तो दिन भर में 6 मंदी के पैटर्न बने, जबकि तेजी के पैटर्न थे सिर्फ 5। तो संख्या के हिसाब से भी मंदड़ियों का पल्ला भारी था। तो सारे सबूतों को एक साथ रखें तो क्या तस्वीर बनती है? देखिए, तेजी वाले यानी खरीदारों ने नीचे के लेवल्स को खूब बचाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मंदी वाले यानी विक्रेताओं ने ऊपर के लेवल्स पर पकड़ बनाए रखी और मार्केट को वी-वैप यानी दिन की औसत कीमत से नीचे बंद करवाया, जो एक कमजोरी की निशानी है। और आधिकारिक फैसला क्या कहता है? स्रोत विश्लेषण के मुताबिक कुल मिलाकर बाजार की धारणा सतर्कता के साथ मंदी की थी। मतलब माहौल में सावधानी के साथ साथ मंदी भी थी। हमारी जांच का नतीजा भी तो यही था। तो आज की ये कहानी कल के लिए स्टेज सेट करती है। अब आगे क्या हो सकता है? ये हैं कुछ जरूरी लेवल्स जिन पर कल नजर रखनी होगी। अगर मार्केट 24,260 के ऊपर जाता है तो तेजी वाले वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर 24,182 के नीचे फिसला तो मंदड़ियों का कंट्रोल और मजबूत हो जाएगा। तो सारे सुराग मिलाकर एक ही कहानी सुना रहे हैं कि इस दिन मंदड़ियों का कंट्रोल था। अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी को बदलने के लिए, इसका रुख मोड़ने के लिए कल तेजी वालों को ऐसा क्या करना होगा?